जब हम उन सब कामों के बारे में सोचना शुरू करते हैं जो अभी हमें कंप्लीट करने हैं, तो हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है और कई बार तो बिना हमें रियलाइज हुए ही ये एंजाइटी क्रिएट कर देता है। और जब हमारे दिमाग में एक साथ बहुत सारे अधूरे काम चल रहे होते हैं, तो धीरे धीरे सब कुछ कंट्रोल से बाहर जाता हुआ महसूस होने लगता है और आखिर में समझ ही नहीं आता कि शुरू किससे करूं। पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप पूरा दिन बिजी रहते हो, काम करते करते थक जाते हो, फिर भी ऐसा लगता है कि आज सच में कोई बड़ा काम कंप्लीट ही नहीं हुआ और इतने सारे काम पेंडिंग रहता है कि ये काम पर फोकस ही नहीं कर पाते। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और हमारा ब्रेन का एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है जो हर बार एक्टिव हो जाता है जब कोई टास्क अधूरा रह जाता है तो। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इसी साइकोलॉजिकल इफेक्ट को यूज करके आप पहले से कहीं ज्यादा कैसे प्रोडक्टिव बन सकते हैं और इन सब लोगों जैसे फोकस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइकोलॉजिकल फेनोमेनन को जाइगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। इस इफेक्ट को 1927 में सोवियत साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्लूमा जाइगार्निक ने डिस्कवर किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग अधूरे या बीच में रुक गए टास्क को कंप्लीट हो चुके टास्क के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं। इसी वजह से ये अधूरे काम हमारी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करते रहते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते। लेकिन सवाल ये है, आखिर हमारा ब्रेन ऐसा करता ही क्यों है? इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है। हमारा ब्रेन नेचुरली उन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। साइकोलॉजी में इसे ओपन लूप कहा जाता है, यानी कोई भी ऐसा काम जिसका एंड अभी बाकी हो और जब तक ये ओपन लूप क्लोज नहीं होता तब तक वो हमारे अंदर एक मेंटल टेंशन क्रिएट करता रहता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही मेंटल टेंशन हमें उस काम को कंप्लीट करने के लिए पुश भी करता है और जैसा ही वो टास्क कंप्लीट होता है ये टेंशन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि इसी डिस्कम्फर्ट की यूज करके हम खुद को और ज्यादा एक्शन लेने के लिए मोटिवेट भी कर सकते हैं। और रिसर्चर्स ने एक और इंटरेस्टिंग बात नोटिस की, जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं और जब ऑर्डर देते हैं तो वेटर बिना कुछ लिखे आपका ऑर्डर याद कर लेता है। तो उस वक्त आपको लगता होगा यार इसकी मेमोरी तो कमाल की है, जैसे उन्हें सब कुछ परफेक्टली याद रहता हो। लेकिन जब रिसर्चर्स ने दिन के एंड में वेटर से बात की तो पता चला कि वो ऑर्डर उन्हें याद ही नहीं रहते जो पहले ही सर्व हो चुके होते हैं। लेकिन जिस कस्टमर का ऑर्डर अभी तक डिलीवर नहीं हुआ था उनका ऑर्डर उन्हें क्लियरली याद रहते हैं, क्योंकि जैसे ही ऑर्डर डिलीवर हो जाता है ब्रेन उसे मेंटली रिलीज कर देता है जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए दिन के एंड में आप उन सारे कामों के बारे में नहीं सोचते जो आप कंप्लीट कर चुके थे। आपका ध्यान उन कामों पर जाता है जो अभी बाकी है। और कई बार तो सुबह जैसे ही आपकी आँख खुलती है या बाथरूम जाने के लिए उठते हैं तो सबसे पहले वही अधूरे काम याद आने लगते हैं जो कल कंप्लीट नहीं हो पाए थे। और फिर आपका दिमाग दोबारा उन्हीं चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है। आपकी मेंटल एनर्जी सिर्फ इसी सोच में खर्च होने लगती है, ओ गॉड ये भी कल करना है। सच ये कि अधूरे काम हमारी सोच से कई ज्यादा मेंटल एनर्जी कंज्यूम करते हैं और इसी वजह से क्लिकबेट इतना इफेक्टिव होता है, चाहे वो आर्टिकल का टाइटल हो या यूट्यूब के थंबनेल और टाइटल, क्योंकि हमारा ब्रेन ओपन लूप को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैसे ही आप कोई थंबनेल देखते हैं जो आधी बात बताता है तो तुरंत आपके दिमाग में आता है यार ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा ऐसी कौन सी चीज है जो ये छुपा रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस ओपन लूप को क्लोज करना चाहता है। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं ओपन लूप होता क्या है। लोकल न्यूज चैनल इस टेक्निक को बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं। जैसे वो बोलते हैं आपके टैप वाटर में मिला एक डेंजरस केमिकल, पूरी रिपोर्ट देखिए आज रात 10 बजे, और तुरंत आपके दिमाग में आता है क्या मेरे पानी में से क्या मिला है, मुझे ये जानकारी रहना होगा। और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से आप वो प्रोग्राम देखने के लिए वापस आते हैं सिर्फ आंसर जानने के लिए, और इसी को ओपन लूप कहते हैं। ये आपके अंदर उस चीज का आंसर जानने की स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी पैदा कर देता है। जब तक उसका आंसर नहीं मिलता तब तक ब्रेन को चैन नहीं मिलता। इसी वजह से दुनिया के बेस्ट टीवी शो और वेब सीरीज हर एपिसोड के एंड में एक क्लिफ हैंगर छोड़ते हैं, चाहे वो मनी हाइस्ट हो या गेम्स ऑफ थ्रोन। हर एपिसोड के एंड में ऐसा कुछ होता है जो आपको शॉक कर देता है और तुरंत आपके दिमाग में आता है ये आखिर हुआ क्या, और आपके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी बिल्ड हो चुकी होती है कि आप तुरंत अगला एपिसोड देखना चाहते हैं, क्योंकि आप उस ओपन लूप को क्लोज करना चाहते हैं। और इसी वजह से लोग एक के बाद एक एपिसोड लगातार वॉच करते रहते हैं। अगर आपने लगातार वॉच किया है तो आप जानते होंगे कि बस यही लगता है एक और एपिसोड देख लेते हैं, देखते हैं आगे होता क्या है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, इसीलिए मैं वेब सीरीज देखना अवॉइड करता हूँ, क्योंकि एक बार देखना शुरू कर दिया तो फिर जब तक उसे कंप्लीट ना कर लूँ चैन ही नहीं मिलता, जैसे ये चीज मेरे ब्रेन में वायर्ड हो। इसलिए अगर मेरे पास उस वेब सीरीज को कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम नहीं है तो मैं उसे शुरू ही नहीं करता, क्योंकि जब कोई चीज अधूरी रह जाती है तो हमारे अंदर एक अनरिजॉल्व फीलिंग बनी रहती है और हमारा ब्रेन हर हाल में उसे कंप्लीट करके उस ओपन लूप को क्लोज करना चाहता है। अगर आपको इस इफेक्ट को यूज करना नहीं आता तो ये आपको आगे बढ़ने से भी रोक सकता है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से यूज करना सीख गए तो ये आपको आगे पुश भी करेगा और पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव भी बना सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका नेगेटिव साइड क्या है, उसके बाद बात करेंगे इसे अपने फेवर में कैसे यूज किया जा सकता है। जब हम कोई काम अधूरा छोड़ते हैं तो हमारा ब्रेन तब तक उस पर फोकस करता रहता है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। ये हमारे अंदर एक मेंटल टेंशन क्रिएट करता है
जब हम एक साथ उन सभी कामों के बारे में सोचते हैं जो करने बाकी है, तो ये हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट करने लगता है। कई बार बिना में रियलाइज हुए ये एंजाइटी भी पैदा कर देता है। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे अधूरे काम चल रहे होते हैं तो हर छोटा काम भी मुश्किल लगने लगता है और धीरे धीरे हम एक ऐसी पैरालिसिस जैसी फीलिंग में चले जाते हैं जहाँ समझ ही नहीं आता कि शुरू किससे करूँ। और इसी सिचुएशन को पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहा जाता है, क्योंकि जब दिमाग एक साथ बहुत सारी चीजें में उलझा होता है तब सिर्फ एक टास्क पर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसी इफेक्ट को आप अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिगर्निक इफेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी मदद से आप अपनी मोटिवेशन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे पास कोई बड़ा टास्क होता है तो उस पर पहला स्टेप लेना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो अब हम देखेंगे कि उस बड़े टास्क को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव तरीका यह है कि उस बड़े टास्क को छोटे छोटे और मैनेजेबल पार्ट में तोड़ देना चाहिए और हर छोटे टास्क के लिए एक क्लियर डेडलाइन भी डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद आप अपने ब्रेन के उस नेचुरल टेंडेंसी का फायदा उठा सकते हैं जो अधूरे काम को कंप्लीट करने के लिए हमें पुश करती है। मान लीजिए आपको अपने चैनल के लिए एक लॉन्ग वीडियो बनानी है जिसमें लगभग 1 महीने लगने वाला है, तो ऐसे टास्क को शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आप उस पूरे टास्क को देखकर सोचने लगते हैं ओ गॉड इसमें तो कितने सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसलिए हमें उस पूरे टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे सबसे पहले उस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, उसके बाद स्क्रिप्ट रेडी करना है, फिर विजुअल प्लानिंग करना है, उसके बाद एसेट कलेक्ट करना है, फिर उस पूरे स्क्रिप्ट को वॉइस ओवर करना है, उसके बाद टाइमलाइन बनाना है, विजुअल ऐड करना है, इफेक्ट और म्यूजिक ऐड करना है और आखिर में थंबनेल और टाइटल ऐड करके अपलोड कर देना है। टास्क जितना छोटा और क्लियर होगा उसे शुरू करना उतना ही आसान होगा और जब एक बार हम शुरू कर देते हैं तो हमारा ब्रेन नेचुरली उसे कंप्लीट करना चाहता है। लेकिन अगर टू डू लिस्ट में सिर्फ इतना लिखा हो वीडियो बनाना है तो उस पर पहला स्टेप लेना काफी मुश्किल लगता है। इसलिए जितना छोटा और स्पेसिफिक टास्क होगा उतना ही आसानी से आप उसकी शुरुआत कर पाएंगे और जैसे ही शुरुआत हो जाती है ब्रेन उसे पूरा करने के लिए मोटिवेट करने लगता है। टास्क वही है, बस अब वो छोटे और मैनेजेबल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, इसलिए उसकी शुरुआत करना बहुत आसान हो जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप टू डू लिस्ट के हर बड़े टास्क को और छोटे पार्ट में कैसे तोड़ सकते हैं। जब आप अपनी टू डू लिस्ट देखते हैं तो उसमें कुछ टास्क बहुत सिंपल और आसान होते हैं, जैसे बर्तन धोना हो, तो ऐसे काम के लिए यूजुअली कोई खास मोटिवेशन फील नहीं होता। हाँ, अगर घर पर गेस्ट आने वाले तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में सिर्फ बर्तन धोने हैं ये सोचकर कोई स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी या एक्साइटमेंट फील नहीं होती। लेकिन जब बात किसी बड़े टास्क की हो, जैसे अपनी कंपनी के लिए एक रिपोर्ट बनानी है, तो तुरंत दिमाग में आता है यार ये तो मुझे हर हाल में कंप्लीट करना ही है और आप बस उसे अपनी टू डू लिस्ट से क्रॉस कर देना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो टास्क बहुत बड़ा दिखने लगता है वैसे ही उसे शुरू करने में मेंटल रेसलिंग भी फील होने लगती है। इसलिए उस बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दीजिए और अपनी टू डू लिस्ट के जितने भी बड़े टास्क है उन्हें छोटे और मैनेजेबल पार्ट में तोड़ने की आदत बना लीजिए, क्योंकि जब आप हर बार अपनी टू डू लिस्ट से एक टास्क कंप्लीट करके उस पर टिक लगाते हैं तो अंदर एक छोटी सी अचीवमेंट फील होती है और उसी मोमेंट आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। अगर आप डोपामिन के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि डोपामिन को मोटिवेशन का केमिकल माना जाता है। यही केमिकल आपको लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए ड्राइव करता है और एक बार डोपामिन मिल जाए तो ब्रेन नेचुरली और डोपामिन चाहता है। इस टॉपिक पर कई बुक लिखी जा चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो हम सब किसी न किसी लेवल पर डोपामिन के पीछे भागते रहते हैं, इसलिए जैसे ही थोड़ा डोपामिन मिलता है हमारा ब्रेन और ज्यादा डोपामिन पाने की कोशिश करता है। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी ड्रग एडिक्ट को एक डोज के बाद दूसरी डोज की क्रेविंग होने लगती है। इसी तरह जब आप अपनी टू डू लिस्ट से एक टास्क कंप्लीट करके हटा देते हैं तो अचीवमेंट अच्छी फील होती है और डोपामिन रिलीज होता है। अब आपके पास पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका होता है और आप नेचुरली उस अगले छोटे टास्क की तरफ बढ़ने लगते हैं जो उसी बड़े गोल का एक हिस्सा होता है। और इस प्रोसेस को और आसान बनाने का एक इफेक्टिव तरीका है जिसे प्रोमोडोर टेक्निक कहते हैं और आप में से बहुत से लोग जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, ये एक सिंपल टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसे आप अपने काम को 25 मिनट के फोकस सेशन में डिवाइड करते हैं और हर सेशन के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सबसे पहले अपनी लिस्ट से सिर्फ एक ऐसा टास्क चूज कीजिए जो इस वक्त कंप्लीट करना जरूरी है। उसके बाद 25 मिनट का टाइम सेट कीजिए और टाइम स्टार्ट कर दीजिए। अपना फोन को अपने से दूर रख दीजिए और बाकी सारी डिस्ट्रैक्शन भी हटा दीजिए। अगले 25 मिनट तक सिर्फ उसी टास्क पर फोकस कीजिए और अगर 25 मिनट में वो टास्क कंप्लीट नहीं होता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब जाइगर्निक इफेक्ट आपके फेवर में काम करेगा और आपका ब्रेन नेचुरली उसे कंप्लीट करना चाहेगा। बस 5 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, अपने ब्रेन को थोड़ा रेस्ट दीजिए और मेंटल रेसलेंस को कम होने दीजिए। उसके बाद आप खुद ही वापस उस टास्क पर लौटना चाहेंगे और उसे कंप्लीट करना चाहेंगे और अगर टास्क कंप्लीट हो जाती है तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपने अगले सबसे इंपॉर्टेंट टास्क पर मूव कर जाइए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जाइगर्निक इफेक्ट की वजह से हम अक्सर अपनी प्रोग्रेस पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। हम अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट को सेलिब्रेट ही नहीं करते क्योंकि हमारा पूरा फोकस सिर्फ उन्हीं काम पर होता है जो अभी बाकी है। इसलिए जरूरी है कि हम टाइम पर एक कदम पीछे हटकर अपनी अचीवमेंट को एक्नॉलेज करें और देखें कि हमने अब तक कितनी प्रोग्रेस की है। जब आप अपनी छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करते हैं तो आपके दिमाग पर जो मेंटल प्रेशर या कॉग्निटिव लोड होता है
वो कम होने लगता है। साथ ही आपकी मोटिवेशन भी बढ़ती है, क्योंकि डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो आपके एक्सपीरियंस और इमोशन से डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। इसलिए जब आप खुद की तारीफ करते हैं, जैसे आप खुद से कहते हैं यार मुझे अपने ऊपर सच में गर्व है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बस इसी तरह लगे रहो। मैं तो कहूंगा कि जितना हो सके ये बातें खुद से जोर से बोलकर कहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, और जब ब्रेन को मोटिवेशन वाला डोपामिन मिल चुका है तो ब्रेन नेचुरली और डोपामिन चाहता है। अब आपके दिमाग में आता है ग्रेट, मैं ये टास्क कंप्लीट कर लिया, मुझे खुद पर गौर है कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया, अब अगला टास्क कौन सा है, क्योंकि मुझे फिर से वही अचीवमेंट वाली फीलिंग चाहिए। इसलिए डोपामिन का सही इस्तेमाल करना और अपने अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, और सच कहूं तो ये आपको करना ही चाहिए। साथ ही जाइगार्निक इफेक्ट जो आपके ब्रेन को हर अधूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए पुश करता है, ये दोनों मिलकर आपको पहले से कहीं ज्यादा एक्शन लेने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इसलिए जब आप थोड़ा रुककर अपनी प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करते हैं तो आप नेचुरली अगला टास्क कंप्लीट करने के लिए और इंकरेज फील करते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि धीरे धीरे मोमेंटम आपके फेवर में काम करने लगता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग बिल्कुल इसका उल्टा करते हैं। मान लीजिए किसी ने अपनी बड़ी रिपोर्ट को तोड़कर 10 छोटे और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड कर लिया, और उन्होंने उनमें से पहला टास्क भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन खुद को अप्रिशिएट करने के बजाय खुद के साथ ही बहुत कठोर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं अभी तो कितना सारा काम बाकी है। सोचिए अभी अभी आपके पास खुद को अप्रिशिएट करने का एक मौका था, अपने ब्रेन को डोपामिन रिलीज करने का एक मौका था, खुद को और ज्यादा मोटिवेटेड फील कराने का एक मौका था, अपने फेवर में मोमेंटम बिल्ड करने का एक मौका था, और अगला टास्क कंप्लीट करने के स्ट्रॉन्ग ड्राइव पैदा करने का भी एक मौका था। लेकिन आपने उस मोमेंटम को खुद ही खत्म कर दिया, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि अभी तो कितना सारा काम बाकी है, जिसकी वजह से खुद को मोटिवेट करना और भी मुश्किल हो जाता है। जबकि इसी मोमेंट आप खुद को मोटिवेट कर सकते थे अगर उसकी जगह आप खुद से कहते यार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे तुम पर सच में गर्व है, आई एम द बेस्ट, आई एम लकी। खुद को मोटिवेट करने के लिए जो भी वर्ड बोलने की जरूरत हो वो आप बोलिए, जो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज करे, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करे, और जो आपको नेचुरली अगला टास्क कंप्लीट करने के लिए पुश करे। जब मोमेंटम आपके फेवर में आ जाए तो उसे पहचानिए और कॉन्शियसली फील कीजिए, उसे अपने दिमाग में कॉन्शियसली याद रखिए, खुद को सेलिब्रेट कीजिए और उस मोमेंट को टूटने मत दीजिए, क्योंकि किसी भी गोल को अचीव करने में मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जब एक बार मोमेंटम मिल जाए तो उसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि मोमेंटम बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने कभी किसी गाड़ी को धक्का लगाया हो तो आप जानते होंगे कि शुरुआत में गाड़ी को चलाना सबसे मुश्किल होता है। सबसे पहले कुछ फीट तक उसे हिलाना ही सबसे ज्यादा मेहनत मांगता है, लेकिन एक बार गाड़ी चलना शुरू कर देती है तो उसका मोमेंटम आपकी मदद करने लगता है, चाहे वो 1500, 2000 या 2500 किलो की हेवी गाड़ी क्यों ना हो। एक बार मोमेंटम बन जाए तो फिर आपको सिर्फ उसे सही डायरेक्शन में चलाते रहना होता है। ऐसा लगने लगता है जैसे वो खुद ही आगे बढ़ रही हो। अब पहले जितना फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा एफर्ट लगातार लगाते रहना होता है। बहुत से लोग मोमेंटम तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद निगेटिव सोच में चले जाते हैं और खुद ही उस मोमेंटम को खत्म कर देते हैं। ये बिल्कुल उस गाड़ी की तरह है जो चलने के बाद रुक जाए तो फिर उसे दोबारा चलाना पहले जितना ही मुश्किल हो जाता है।